कंजेनिटल स्कोलियोसिस का क्या मतलब होता है? कंजेनिटल स्कोलियोसिस का मतलब है वो कुबड़ जो कि जन्म से रहता है। कंजेनिटल स्कोलियोसिस की खास बात यह है कि जो वर्टिब्रा या मणका होता है बॉडी का, या स्पाइन का जो बेसिक यूनिट है वर्टिब्रा, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। ये एक नॉर्मल मणका है या वर्टिब्रा, ये ऐसा नॉर्मल होना चाहिए बॉडी में। लेकिन अगर कभी किसी कारण से दो मणके या वर्टिब्रा आपस में चिपके हुए हों, या इनके बीच में एक आधा बना हुआ मणका हो, या एक तरफ से कोई बोन की बार हो जो कि इनकी ग्रोथ ना होने दे रही हो, तो इस तरह से स्पाइन टेढ़ी हो जाती है। नॉर्मली स्पाइन जो है वो ऐसे सीधी रहनी चाहिए, लेकिन जब वो ऐसे टेढ़ी होने लगती है तो हम उसको स्कोलियोसिस कहते हैं। कंजेनिटल स्कोलियोसिस में बोनी डिफेक्ट होता है, इसलिए बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये बहुत ही जल्दी दिखना शुरू हो जाता है। अगर ये हेमी वर्टिब्रा की वजह से है तो और जल्दी ग्रो करता है, लेकिन अगर ये बोनी बार की वजह से है या इनकार्सिनेटेड वर्टिब्रा की वजह से है तो ये धीरे धीरे ग्रो करता है। नॉर्मली 2 से 3 साल में ही पता चलने लग जाता है कि बच्चे की कमर टेढ़ी है और कुबड़ बन रहा है। ये इतनी तेज़ी से ग्रो करता है कि नॉर्मली इसमें बहुत जल्दी डिफॉर्मिटी करेक्शन की ज़रूरत हमें पड़ जाती है। अगर हेमी वर्टिब्रा है या फिर सिंगल सेगमेंट प्रॉब्लम है, तब तो हम एक छोटी सी सर्जरी करते हैं। करीब 5 साल की उम्र के करीब जब बच्चा होता है, उसमें उस हेमी वर्टिब्रा को हम निकाल देते हैं, या फिर उस वर्टिब्रा को एक ब्लॉक वर्टिब्रा बना देते हैं स्क्रू और रॉड डाल के। ये एक छोटी सी सर्जरी होती है जो 3 से 5 साल की उम्र के बीच में हम करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल बढ़ती रहे तो एक प्रोसीजर होता है जिसे हम ग्रोइंग रॉड कहते हैं। नॉर्मली ये 5 से 10 साल के बीच में हम करते हैं। इसमें हम टॉप और बॉटम के वर्टिब्रास को एक बार से फिक्स कर देते हैं या फिर एक रॉड से फिक्स कर देते हैं, जिसको कि हम हर 6-6 महीने में थोड़ा थोड़ा लंबा करते रहते हैं। इसको ग्रोइंग रॉड टेक्निक कहते हैं। ये मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक दोनों होती है। नॉन मैग्नेटिक ग्रोइंग रॉड में हमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है हर 6 महीने में, लेकिन मैग्नेटिक ग्रोइंग रॉड में सिर्फ एक रिंग जैसी चीज़ आती है जिसके थ्रू हम स्पाइन को एक बार पास कर देते हैं और उसी से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और बच्चे की हाइट लंबी हो जाती है। किसी भी तरह का स्कोलियोसिस हो तो उसमें हमें फाइनली सर्जरी या फ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। कंजेनिटल स्कोलियोसिस में इसकी ज़रूरत हमें जल्दी पड़ती है, और अगर कर्व बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हो तो हो सकता है कि हमें 10 साल के करीब या उससे भी जल्दी फाइनल फिक्सेशन या फ्यूजन करने की ज़रूरत पड़े, जिसको कि हम नॉर्मली शॉर्ट सेगमेंट फिक्सेशन या फ्यूजन करते हैं। इसमें हम उस स्पाइन के पार्ट को जो कि टेढ़ा हो गया होता है, सीधा करके रॉड और स्क्रू के थ्रू फिक्स कर देते हैं, और उसको फिक्स करने की वजह से स्पाइन सीधी हो जाती है। तो अगर आपको कंजेनिटल स्कोलियोसिस है या आपकी एमआरआई रिपोर्ट में आया है कंजेनिटल स्कोलियोसिस, तो चिंता ना करें। आप अपनी रिपोर्ट हमें भेजे इस पे दिखाए हुए नंबर पे भेज सकते हैं। जो भी उसका बेस्ट ट्रीटमेंट होगा हम आपको सजेस्ट करेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।